एपिसोड 95 लुकिंग डिफरेंट। जब ईशानी और अबीर डिनर के लिए गए तो कुछ ही देर बाद कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स का एक ग्रुप वहीं आकर अपनी पार्टी एंजॉय करने लगा। उन्हीं में कुछ बदमाश बच्चे भी थे जो लड़कियों को छेड़ रहे थे। ईशानी के सो जाने के बाद अबीर ने उन लड़कों की पिटाई करके उन्हें वहां से भगा दिया और खुद जाकर बिस्तर पर सो गया। कुछ दिनों के बाद अबीर की तबीयत काफी ठीक लग रही थी। उसके सिर का दर्द भी सही हो रहा था और हाथ की चोट भी। धीरे धीरे अबीर में हल्की चेंजेस आना शुरू हो रहे थे और फिर एक दिन अबीर बिल्कुल ऐसे हरकतें कर रहा था जैसे वो पूरी तरह से ठीक हो गया हो। ये सब देखकर ईशानी बहुत खुश हो गई थी। वो उस दिन अबीर से सारे गिले शिकवे कह देना चाहती थी जो उसने पिछले कुछ महीनों में झेले थे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि अबीर के दिमाग पर कोई निगेटिव असर पड़े। इसीलिए उस समय तो वो अपने दिल के जज्बातों को अपने अंदर दबाकर बैठ गई। फिर दिन भर वो दोनों गोवा की सड़कों को नापते रहे और एक दूसरे के साथ रोमांटिक पल बिताते रहे। ईशानी ने सोचा था कि अब एटलीस्ट वो मल्टीपल जिम्मेदारी से बाहर निकल पाएगी, लेकिन जब वो दोनों वापस रिसोर्ट पहुंचे तो अबीर फिर से बच्चों जैसी हरकतें करने लगा। ये देखकर ईशानी बहुत ज्यादा अपसेट हो गई। उसके बाद उसका कहीं भी मन नहीं लग रहा था। वो उसी समय सब कुछ छोड़कर वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? वो रो पड़ी। अभी एक आंसू उसकी आंखों से गिरा ही था कि अबीर उसके पास आ गया और बच्चों जैसी आवाज में बोला, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? ईशानी उसके मासूमियत भरे सवालों से और भी ज्यादा इमोशनल हो गई और रोते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। अगर तुम्हें कोई कुछ कहे या परेशान करे ना तो तुम मुझे कहना, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। ओके, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। चलो अब अच्छे बच्चों जैसे अपने आंसू पोंछ लो। इतने बड़े होकर कोई रोता है क्या? ये सुनकर ईशानी ने अपने आंसू पोंछ लिए। तभी अबीर अपने पेट पर हाथ फेरते हुए उसी तरह बच्चों की आवाज में बोला, ओहो, तुम्हें याद भी है कि मुझे खाना खाए कितना टाइम हो गया? अब तुम कुछ खाने का इंतजाम भी करोगी या मुझे भूखा ही मार दोगी? उसकी उस हरकत पर ईशानी को हंसी आ गई और उसने जल्दी से रिसोर्ट के ही रेस्टोरेंट से खाने का ऑर्डर कर दिया। फिर हमेशा की तरह उसने अबीर को अपने हाथों से खाना खिलाया और उसे बिस्तर पर सुलाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया और वो बाहर बालकनी में जाकर बैठ गई। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो वापस दिल्ली शिफ्ट हो जाएगी और अबीर को भी अपने साथ ही ले जाएगी। ये सोचकर उसने उसी वक्त फ्लाइट के टिकट्स बुक करवा दिए और अगले ही दिन वो अबीर के साथ लखनऊ पहुंच गई थी। लखनऊ में ईशानी ने अबीर की फैमिली को उसके दिल्ली शिफ्टिंग के बारे में बता दिया था। सुनकर पहले तो सभी ने उसे ऐसा करने के लिए मना किया, लेकिन उसके आगे किसी की कहाँ चलनी थी। आखिर उन्होंने अपनी रजामंदी दे ही दी। ईशानी ने कुछ ही दिनों में अपना ज्यादातर वर्क लखनऊ से रैप किया और अपनी ट्रैवल कंपनी के ऑफिस में एक सेक्शन हार्ट बीट के लिए वेकेंट कर दिया। इस तरह से उसने अबीर को दिल्ली लाने की पूरी तैयारी कर ली थी। उसने अबीर के चाचा चाची से रिद्धिमा को अपने साथ भेजने के लिए भी कहा था और फिर वो दिल्ली में अपने घर पर ही अबीर को ले आई और वहाँ कुछ नौकर उसकी देखभाल के लिए रख दिए। साथ ही रिद्धिमा हमेशा अबीर के साथ ही रहती थी और ईशानी एक बार फिर से अपने कामों में बिजी हो गई। वो हार्ट बीट को न्यू हाइट्स तक ले जाना चाहती थी और इसके लिए उसने अपने कदम बढ़ा दिए थे। धीरे धीरे उसने हार्ट बीट को दिल्ली में एक नया ब्रांड बना दिया था जिसके बारे में सुनकर ही लोग खींचे चले आते थे। इस बीच ईशानी अबीर को भी क्वालिटी टाइम देती थी। बाकी रिद्धिमा तो ऑलवेज वहां होती ही थी उसकी हेल्प करने के लिए। फिर एक दिन ईशानी सुबह उठकर ऑफिस गई तो हार्ट बीट के कैबिन में पहले से ही अबीर मौजूद था, जो कि बिल्कुल सही होकर कंपनी को चला रहा था। ईशानी वही दरवाजे पर खड़ी रह गई। वो सरप्राइज थी कि आखिर अबीर वहां क्या कर रहा था और मैनेजमेंट से बात कैसे कर पा रहा था। उसे पहले तो ये सब उसका नाटक ही लगा क्योंकि वो ऐसा पहले भी कर चुका था। फिर वो अंदर चली गई और उसके साथ ही सभी की विशेस एक्सेप्ट करते हुए मीटिंग अटेंड करने लगी। मीटिंग के बाद दोनों पास ही एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए। ईशानी कुछ कहना चाहती थी लेकिन फिर चुप रह गई। दोनों खाना खाकर घर चले गए। रिद्धिमा उस टाइम घर पर नहीं थी,
वो शॉपिंग के लिए गई थी। ईशानी ने सोचा कि अबीर यूं ही रिएक्ट कर रहा था और वो सही नहीं हुआ था, लेकिन उसने देखा कि शाम होने के बाद भी अबीर बिल्कुल अबीर जैसी ही हरकतें कर रहा था। वो उसके लिए उसकी पसंदीदा बिरयानी बनाने के लिए चली गई। तभी तेज बारिश स्टार्ट हो गई। बिरयानी बनाकर जब वो बाहर आई तो उसे अबीर कहीं भी नजर नहीं आया। ये देखकर वो बहुत डर गई। उसने पूरे घर में उसे ढूंढ लिया। तभी उसकी नजर विंडो से बाहर गई तो उसने देखा कि अबीर बाहर बारिश में भीग रहा था। ये देखकर तो वो और भी शॉक्ड हुई, क्योंकि अबीर को बारिश बहुत पसंद थी, लेकिन जब से उसके ऊपर अटैक हुआ था वो कभी बारिश में नहीं गया था। वो वही खड़ी सोच ही रही थी कि अबीर ने उसे बाहर अपने पास आने के लिए कहा। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन उसके बार बार बुलाने पर बाहर चली गई। दोनों बारिश में भीगते रहे और डांस करते रहे। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां कम होने लगी और अबीर ने बरसात में ही ईशानी को किस कर दिया। जिस तरह से पैशनेटली उन दोनों के बीच वो किस हुआ था कि उसके बाद ईशानी सोचने लगी थी कि क्या सच में अबीर ठीक हो चुका है। क्या वो इस बात पर अब भरोसा कर सकती थी, या एक बार फिर उसे झटका ही मिलने वाला था। अल्टीमेटली उसने सब कुछ भगवान के भरोसे पर छोड़ दिया और उन मोमेंट्स को जीने का डिसाइड किया। काफी देर तक यूं ही एक दूसरे के साथ प्यार भरे लम्हे गुजारने के बाद दोनों अंदर आ गए और थोड़ी देर बाद बारिश भी रुक गई थी। दोनों ने अंदर आकर चेंज कर लिया। थोड़ी ही देर बाद रिधिमा भी वापस आ गई और फिर उन्होंने साथ में ही डिनर किया। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा। एक दिन अबीर ने उससे कहा, ईशानी, मुझे माँ की याद आ रही है, क्या हम उन्हें कुछ दिनों के लिए बुला सकते हैं? ये सुनकर ईशानी ने शॉक्ड फेस के साथ कहा, बुला सकते हैं? मगर क्यों? ये क्या उनका घर नहीं है? क्या मैंने कभी तुम्हें उन्हें बुलाने के लिए मना किया है जो तुम इस तरह से परमिशन ले रहे हो? थैंक्स ईशानी। अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है? वो तुम्हारी केवल माँ है, मेरी तो माँ जी है, इसलिए उन पर मेरा हक ज्यादा है। मैं आज ही उन्हें फोन कर दूंगी। ये सुनकर अबीर ने उसे हक कर दिया। उसके सही होने के बाद ईशानी ने रिधिमा का एडमिशन कॉलेज में करवा दिया था, तो अब उसे भी टाइम कम ही मिल पाता था। 2 दिन बाद अबीर की माँ आ गई थी और उनके आने के बाद ईशानी पहले से ज्यादा खुश नजर आ रही थी। वो उनके साथ काफी टाइम स्पेंड करती थी और ऑफिस की जिम्मेदारी काफी हद तक अबीर ने संभाल ली थी। एक दिन ईशानी सुबह उठकर ब्रेकफास्ट बना रही थी। अबीर की माँ भी एक टेबल पर बर्तन सजाने में बिजी थी। तभी अबीर तैयार होकर नीचे आया। उसने काला कोट, काला चश्मा पहन रखा था। बालों को भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से सेट किया हुआ था। आज अबीर बिल्कुल ही अलग नजर आ रहा था। वो कभी इस तरह से तैयार नहीं होता था। उसका ये ऑफिशियल लुक देखकर ईशानी बस हैरान हो गई, क्योंकि अबीर को तो कैजुअल लुक में रहना पसंद था। वो कभी ऑफिशियल लुक में नहीं रहता था, तो आज एकदम से वो कैसे बदल गया? ईशानी के मन में कई सवाल उठने लगे थे, लेकिन तभी सुनैना जी बोली, हाय मेरा बच्चा, कितना प्यारा लग रहा है। थैंक्स मॉम। ईशानी ने टेबल पर आलू के पराठे और कॉफी रखते हुए कहा, वैसे ब्रेकफास्ट रेडी है आपका? ये तुम मुझे मोटा करना चाहती हो क्या? उसके इस जवाब से सभी थोड़ा हैरान हो गए। तभी उसकी माँ ने कहा, लेकिन तुझे तो आलू के पराठे पसंद है ना? अबीर ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, मुझे कब से पसंद आने लगे पराठे, और ये फैट इंक्रीज करेगा। कैन यू प्लीज सर्व मी सम ब्रेड विद जैम? कहते हुए वो काला चश्मा रखकर ब्रेकफास्ट करने बैठ गया। ईशानी को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था और घर वालों को भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसे क्या हो गया था। अबीर की मम्मी ने उसे ब्रेड और जैम दे दिया। वो हाथ में ब्रेड लेकर उस पर जैम लगा रहा था और ईशानी उसे लगातार देखे जा रही थी। अबीर ने रिधिमा की ओर देखते हुए पूछा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? जी भाई, अच्छी चल रही है। वेरी गुड, अच्छे से पढ़ाई करो। ये बोल उसने अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया। ये सब देखकर ईशानी अपने मन में बहुत कुछ सोचने लगी थी। इस वक्त पर बहुत से सवाल उसके मन में आ रहे थे। एकदम से अबीर का ठीक हो जाना, उससे पहले कि इस तरह किस करना, और आज फिर अपने ही फेवरेट ब्रेकफास्ट के लिए मना कर देना, अलग तरह से बात करना, ऑफिस जाने के लिए कुछ अलग तरह से तैयार होना, ये सब हो क्या रहा था?
अचानक से इतनी जल्दी वो कैसे बदल गया था? अबीर ने ईशानी की तरफ देखते हुए कहा, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? वो अभी अपने ख्यालों की दुनिया में ही अपने सवालों के जवाब ढूंढ रही थी। एकदम से पूछे गए सवाल से वो थोड़ा हड़बड़ा गई। कुछ नहीं, ऐसी बस कुछ सोच रही थी। ऑफिस में कुछ मीटिंग थी, बस उसी के सिलसिले में सोच रही थी, कहकर उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली। उसे डर था कि कहीं उसका झूठ पकड़ा ना जाए, और फिर वो भी जल्दी से खाना खत्म करने लगी। अच्छा, ये सोचना बंद करो, टाइम भी हो ही रहा है, तुम भी ऑफिस के लिए रेडी हो जाओ, आज हम दोनों साथ में ऑफिस जाएंगे। ठीक है, इतना कहकर ईशानी रेडी होने लगी। उसे लगा जितना ज्यादा वक्त वो अबीर के साथ रहेगी, इस बात को समझ पाना कि उससे क्या हुआ है आसान हो सकता है। कुछ और तरीका उसे ध्यान में नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में ईशानी रेडी होकर आ गई। दोनों कार में बैठकर ऑफिस के लिए रवाना हो गए। अबीर अपने लैपटॉप पर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ काम करने में बिजी था और ईशानी बस अबीर के हाव भाव को देख रही थी। वो उसे समझने की कोशिश कर रही थी कि अचानक से आखिर इस बदलाव की वजह क्या थी। देखने से तो वो ठीक ही लग रहा था, ड्राइवर कार चलाने में बिजी था। तभी ईशानी ने उससे पूछा, अच्छा अबीर, कल वीकेंड है तो हम कल नाइट क्लब चले? अबीर ने एकदम से मुंह बनाकर कहा, नहीं, क्या हम उस चीप जगह पर बियर पीने जाते हैं हमेशा? कल हम क्यों ना ओपेरा सुनने चले, फिर उसके बाद मेलोडीज बार चलेंगे। लेकिन ये तो काफी महंगा पड़ेगा। तुम क्या कंजूसी वाली बात कर रही हो? अब हम दोनों को अपने स्टैंडर्ड बढ़ाने होंगे, मीडिया में हम फेमस है। ईशानी को अब उसकी बातें सुनकर उसे पक्का यकीन हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ये अरबाज तो नहीं था? यही सब सोचते हुए उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल उमड़ने लगे। उसे अबीर ऑफिस ड्रॉप करके चला गया और ईशानी ने जल्दी से अरबाज को कॉल लगा दिया तो फोन अरबाज नहीं उठाया। हेलो अरबाज। हाँ हेलो भाभी, कैसी हो भाभी? मैं ठीक हूँ, पर तुम मुझे ये बताओ कि अरबाज तुम इस वक्त कहाँ पर हो? उसके इस सीधे सवाल से अरबाज भी थोड़ा हैरान हो गया था। भाभी, इस वक्त मैं तो हैदराबाद में ही हूँ। अच्छा, तो वीडियो कॉल करो। उसके ऐसा बोलने पर अरबाज ने चौंकते हुए पूछा, क्या हुआ भाभी, कुछ बात हो गई है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। इतना कहकर ईशानी ने खुद ही वीडियो कॉल कर दी तो सामने वीडियो पर अरबाज ही था। वो हैदराबाद में ही था। क्या हुआ? कुछ नहीं, अबीर जब से थोड़ा बहुत ठीक हुआ है तब से उसने अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी है। हाँ, और आपको लगा कि मैं कहीं अबीर बनकर तो नहीं आ गया हूँ? कैसी बात कर रही हो भाभी? वैसे अगले हफ्ते मेरी सगाई होने वाली है। ओह वाओ, कांग्रेट्स! आप दोनों इनवाइटेड हो, कार्ड पहुंच जाएगा और आना जरूर है। ठीक है। ईशानी ने इतना कहकर कॉल कट कर दिया। उसके बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी, यह अबीर को क्या हुआ है? इतनी जल्दी से सब कुछ बदल जाना, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? यही सोचते हुए ईशानी ऑफिस में चली गई। उसे ऑफिस में काफी काम था, पर रह रहकर उसका मन सोचने पर मजबूर हो रहा था। उसने अपने दिमाग पर जोर देकर सोचा। थोड़ी देर बाद ईशानी को अपनी एक दोस्त की कही हुई बात याद आ गई, जिसमें उसने पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बताया था। एक पल के लिए तो उसे अबीर भी कुछ वैसा ही लगा। क्या अबीर में वाकई पर्सनालिटी डिसऑर्डर आ गया था, या फिर अबीर और अरबाज ने मिलकर कोई प्रैंक प्ले किया था? क्या ईशानी इस सब के बारे में जान पाएगी? क्या वो सब कुछ सही कर पाएगी? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट बीट कैफे, मेरे यानी आयुषी के साथ।